हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकरात के फिलॉसफी के बारे में, सुकरात के दर्शन के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सुकरात जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सुकरात यूनान के रहने वाले थे। मतलब उनका जन्म जो है यूनान में हुआ था और यूनान के एक शहर था जिसका नाम था एथेंस। तो एथेंस में ही जो इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो यूनान जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनान जहाँ के फिलोसफर की हम जो बात कर रहे हैं, यूनान के लोगों को जो है छोटे छोटे नगर राज्यों में रहना बेहद पसंद था। तो इस प्रकार यूनान जो है, यूनान जो पूरा देश है वो नगर राज्यों में विभाजित था। तो हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली सुकरात के बारे में, सुकरात के फिलॉसफी के बारे में, सुकरात के दर्शन के बारे में। दोस्तों, सुकरात की अगर हम लोग बात करें उसके दर्शन के बारे में, तो इसके पहले हम थोड़ा उनकी इंटरेस्टिंग बातें पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये सुकरात जो है दुनिया का सबसे पहला फिलोसफर सुकरात को ही माना जाता है। दुनिया का पहला ज्ञानी जो है सुकरात को ही माना जाता है। कहा जाता है सुकरात के बारे में कि सुकरात ज्ञान के इतने भूखे थे, उनका कहना था कि अगर ज्ञान के लिए मनुष्य को भूखे पेट भी सोना पड़े तो मनुष्य को ज्ञान के लिए अपना पेट की भूख को त्याग करना चाहिए। मतलब और सुकरात जो है ज्ञान के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार थे। इसीलिए जो है उनकी जो बीवी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनसे हमेशा अक्सर नाराज रहती थी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के लिए जो है अपना सारा चीज त्याग देते थे। उनको जो भी पैसे अपने पढ़ाई पर मिलते थे वो सारा अपना ज्ञान अर्जित करने में खर्च कर देते थे। इसीलिए जो उनकी बीवी, उनकी जो पत्नी हमेशा उनसे नाराज रहती थी। तो अगर हम लोग बात करें सुकरात के दर्शन के बारे में, तो सुकरात जो है नॉलेज के एक ही मेथड देते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में, तो हमारे भारतीय दर्शन में जो है ज्ञान के बहुत सारे मेथड है। अलग अलग दर्शन में, अलग अलग फिलॉसफी में अगर हम लोग बात करें न्याय दर्शन में, हमारी जो भारतीय दर्शन है न्याय दर्शन में, तो न्याय दर्शन में जो है ज्ञान के 4 मेथड बताए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें मीमांसा दर्शन में, तो मीमांसा दर्शन में जो है, जो हमारे भारतीय दर्शन है, तो इस मीमांसा दर्शन में जो है ज्ञान के 6 मेथड बताए गए हैं। लेकिन सुकरात जो है ज्ञान के मात्र 1 मेथड बताए हैं। और वो मेथड कौन सा है? पुटिंग क्वेश्चन, मेथड ऑफ डाउट, जिसे हम लोग कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। तो पुटिंग क्वेश्चन, मेथड ऑफ डाउट के तहत सुकरात ये कहते हैं कि किसी के कहने पर तुम विश्वास मत करो। तुम तब तक सवाल करते रहो जब तक कि उस सवाल पर तुमको संतुष्टि ना मिल जाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेक्टिकल मेथड। और ये डायलेक्टिकल मेथड जो है किसकी देन है? सुकरात की। पुटिंग क्वेश्चन करते जाओ और तब तक क्वेश्चन करते रहो, तब तक उस ज्ञानी व्यक्ति से सवाल करते जाओ जब तक कि आपको जो है उस सवाल पर, उस क्वेश्चन पर आपको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। तो इसी को बोला जाता है डायलेक्टिकल मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड जो है सुकरात की देन है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि सुकरात जो है अपने दर्शन में क्या क्या दिए, सुकरात जो है दुनिया को क्या क्या बताया, क्या क्या दिया, तो दुनिया का पहला ऐसा फिलोसफर था, दुनिया का पहला ऐसा दार्शनिक था जिन्होंने फिलॉसफी के अंदर, दर्शन के अंदर नैतिकता को जोड़ा, मोरालिटी को जोड़ा, एथिक्स को जोड़ा। दुनिया का पहला ऐसा फिलॉसफर था जिन्होंने फिलॉसफी के अंदर नैतिकता को जोड़ा, मोरालिटी को जोड़ा। और नैतिकता के अंदर जो है सबसे बड़ी यूनिक चीज़ क्या था इनका, कि सुकरात जो है नैतिकता के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। सुकरात क्या करते हैं? नैतिकता के अंदर ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। इनका कहना था कि
सत्य वो है, ट्रूथ वो है जिसे पूरी दुनिया माने। सत्य वो है जिसको पूरी दुनिया माने, उसी को हम ट्रूथ कहेंगे। किसी के कहने पर नहीं, दो चार के बात कह देने से वो सत्य नहीं हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया किसी भी चीज़ को सत्य मान रही है तब हम उस चीज़ को सत्य मानेंगे। तो फिलॉसफी के अंदर मॉरलिटी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये दूसरी देन हो गया। अगर हम लोग तीसरी देन की बात करें सुकरात की, तो सुकरात की फिलॉसफी में जो है, सुकरात के दर्शन में तीसरी सबसे बड़ी देन क्या था कि इन्होंने ज्ञान के साधन के रूप में जो है, ज्ञान का साधन जो है इंद्रियों को नहीं माना, सेंस ऑर्गन को नहीं माना। जैसा कि पहले सोफिस्ट वहाँ के मानते थे। सोफिस्ट का मानना था, जो यूनान के थे, इन सोफिस्टों का मानना था कि ज्ञान का साधन क्या है, हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारी जो आँख है, हमारी जो कान, हमारी जो ये जो त्वचा है, जो अनुभव करता है, यही हमारा क्या है, ज्ञान का साधन है, ज्ञान का सोर्स है। लेकिन सुकरात की फिलॉसफी, सुकरात क्या कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का जो साधन है वो हमारा जो है ज्ञान इंद्रियां नहीं, हमारा सेंस ऑर्गन नहीं, हमारा आँख नहीं, हमारा कान नहीं है। ज्ञान का साधन जो है मनुष्य का क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, वाइज होना चाहिए। तो इस बात को सुकरात कैसे प्रूव करते हैं, सुकरात कहते हैं कि समय के साथ जो है हमारी कान, हमारी आँख भी धोखा खा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम रेगिस्तान में चल रहे हैं तो अगर तेज धूप होती है तो हमको पानी दिखाई देती है, लेकिन असल में हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता, बल्कि हमारा ये इल्यूजन होता है। तो आँख हमारी धोखा खा सकती है, हमारी सेंस ऑर्गन धोखा खा सकती है। इसलिए ज्ञान का साधन जो है हमारा सेंस ऑर्गन नहीं होगा, हमारा आँख नहीं होगा, हमारा कान नहीं होगा, बल्कि ज्ञान का साधन क्या होना चाहिए, मनुष्य का बुद्धि होना चाहिए, वाइज होना चाहिए। तो दोस्तों, सुकरात के दर्शन में ये तीन महत्वपूर्ण जो देन है हम पढ़ें।